Assalamu alaikum, dear viewers. Assalamu alaikum. How are you? Hope you're fine. Each and everything is doing well. आज के लेसन में हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये 30 डेज इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज होगी 30 डेज और ये एक चैलेंज है। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस चैलेंज इंशाल्लाह विद इन 30 डेज। आज क्या तारीख है? आज आप नोट डाउन कर लें 27 जून। इंशाल्लाह 27 जुलाई को ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैलेंज और हर स्टेप में हमारे साथ रहिए। और इंशाल्लाह आज के इस कोर्स में आज का जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका आज फर्स्ट डे है और इस फर्स्ट डे में हमारे पास क्या चैलेंज है जो आज हमने कंप्लीट करना है। उसमें इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि हमें डेली रोजमर्रा की जो लाइफ की लैंग्वेज है इंग्लिश के अंदर हम उसको टॉक करना शुरू कर दें, हमें बेसिक सेंटेंसेस बनाना आ जाएं, हमने किसी के साथ बेसिक कम्युनिकेशन करनी है वी कैन टॉक दैट, हम उसको कर सकें और ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके तीन फंडामेंटल्स हैं इसके। वो ये हैं कि आपने बोलते वक्त खौफ नहीं खाना, किसी भी किस्म का आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और यानी आप कहते हैं कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज लाइक दिस, यू आर फियरिंग, you get fear when you talk, so you don't need to get fear when you talk। आपको फियर की जरूरत नहीं है, आपने विदाउट फियर बोलते जाना है। एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू डोंट नीड टू गेट फियर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कौन है? अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश बोलना इंशाल्लाह जरूरत के मुताबिक जितनी हमें डेली कन्वर्सेशंस में जरूरत है, यू कैन टॉक दैट एंड यू कैन गेट इजीली, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इजीली। बट प्रॉब्लम जो चीज नेसेसरी है वो ये है कि 10 to 15 डेली प्रैक्टिस, 10 to 15 मिनट्स डेली प्रैक्टिस जरूरी है। इट इज अप टू यू whom with you are talking. You are talking to a wall. If anybody is nobody with you, you can talk to a wall, you can talk to a laptop, you can talk to a whiteboard, you can talk to yourself, you can talk to your mind. But you have to speak that. Think small sentences को सोचते जाएं। आज मैंने चाय पी, मैं बाजार गया, मैंने वहां से किताबें खरीदी, मैंने वहां से कुछ वो याद करते जाएं और उसको बोलते चले जाएं। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि एरर्स और मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, आपने इससे घबराना नहीं कि मैं तो बोलूंगा, मैं गलतियां करूंगा। इट इज कॉमन इवन विद द टीचर, आई मे मिस्टेक्स व्हेन आई टॉक। और एक और बात, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं फ्लुएंसी के साथ, हम उसको रैपिड स्पीच के साथ, तो उसमें कुछ स्लिप ऑफ टंग्स भी होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं समटाइम के एक कंटिन्यूअस डिस्कशन जब चल रही होती है तो उसमें स्लिप ऑफ टंग्स या कुछ चीजें हम जो मैनेज कहती हैं टंग का, वो हो सकता है। तो उससे हमें घबराना नहीं है। आई मेक मिस्टेक सो आई कैन नॉट टॉक। नो, यू डोंट नीड टू गेट फियर, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। नो, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टॉक। नो प्रॉब्लम। पहले आपको कॉन्फिडेंस बनावट का लेके आना पड़ेगा। जो नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो स्टार्टिंग में कभी भी नहीं अटेन होती, ना हमारे साथ थी, ना हमारे टीचर्स के साथ थी और ना किसी और के साथ, आपके साथ पॉसिबल है। लेकिन विद लर्निंग और विद ड्रिलिंग, स्पीकिंग के बाद उसकी जो प्रैक्टिस आपने करनी है विद ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, दैट वुड मेक यू परफेक्ट एंड यू विल बी अ परफेक्ट गाय इन स्पीकिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, तो आपने इससे घबराना नहीं है कि आई मेक मिस्टेक्स व्हेन आई टॉक समवन। नो प्रॉब्लम, आई एम अ टीचर, आई मेक मिस्टेक्स व्हेन आई टॉक टू समवन। इट इज पॉसिबल। There is nothing new with me and you. We are common in this field. All right. Okay, come on here. आज का जो हमारा पहला जो लेसन है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन है। How you can introduce yourself with anyone else. And we divide this discussion into two you can say levels, two standards. One is, पहला क्या है बेसिक लेवल और दूसरा है एडवांस लेवल। अब दोनों है कि आपने किसी से इंट्रोडक्शन करवाना है, किसी से इंट्रोडक्शन करना है तो आपने किस तरह
जो है वो उसको करना है. सपोज के व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद जीशान. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद जीशान. Where do you live? This is another sentence, but I will not. I will say, where are you from? This is very simple. I would say, मैं कहूंगा, where are you from? मैं क्या कहूंगा? Where are you? What is your name? My name is Zishan. Zishan. All right. All right. This is sentence number one. Sentence number one. Sentence number two. Where are you from? In spite of saying where do you live, because I am discussing with a basic level, so you would say, where are you from? I would say, where are you from? You will say, you will answer me, reply me, I am from Pir Mahal. I am from Pir Mahal. This is very simple. I am from Pir Mahal. I am from Pir Mahal. Alright? Acha, next. What do you want to do? What do you do? आप क्या करते हैं? What is your job? Simple answer. Simple. What is your job? What is your profession? आप क्या करते हैं? I am a teacher. I am a teacher. This is very basic level I am talking. I am not going to advance things. Yes. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. All right. I am a teacher. This is basic. And next sentence you say, what do you like to do? What would you like to do? What do you like to do? Okay. What is your choice? What is your hobby? What do you want to do? What do you like to do? I like to do something. I like swimming. Okay? I like book reading. This is simple answer. So this is basic level. 3, 4 to 5 sentences just you have to make in basic level. This is. And if I go to advanced, how I can introduce myself in advanced level, I'll say, in spite of saying my name is, this is simple. You can say, my name is Mohammad Zishan. My name is Mohammad Zishan. Or you can say, this is Mohammad Zishan. This is also spoken में ये भी trend चलता है. This is, in spite of saying, my name is Mohammad Zishan, you would say, this is Mohammad Zishan. Alright. Next, in second sentence, ये same आप रख लें, कोई issue नहीं है. Next, second sentence में, I am from Pir Mahal. I live in Pir Mahal. यहाँ पर in spite of using am, जो कि सिंपल वर्ब है, बी फॉर्म वाला वर्ब है, इस वर्ब की फॉर्म्स को हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. हम एक एक्शन वर्ब यूज कर लेते हैं जो कि एडवांस लेवल का एक सेंटेंस बन जाएगा, और वो क्या होगा? आई लिव इन पीर महल. आई लिव इन पीर महल. ऑलराइट. Next. What do you do? What do you do? I'm not saying what is your profession, what is your job. I'm saying what do you do? I teach. I act as a teacher. 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 I work as a teacher. I work as a teacher. I work as a teacher. In spite of saying work, you can say act. I act as a teacher. I act as a teacher. Okay. What do you want to do? What do you want to do? I want to read book reading. I want to do book reading. I like book reading. एक और एडवांस लेवल का यहां पे हम थोड़ा सा इसी सेंटेंस को एडवांस करते हैं. आई एक्ट एज अ टीचर एंड आई एंड कनेक्टर को यूज कर लेंगे
and I like teaching, and I like book reading, and I like to become a doctor. Like anything you can say. All right. This is, you can say, basic with advanced. So this is self introduction. आप जब किसी को करवाते हैं तो उसको हमने एग्जांपल्स यहां से दी हैं जो इसी की आपने ड्रिलिंग करनी है। आपने इसकी जो आपका होमवर्क है वो क्या है, आपने इसको 5 सेंटेंसेस, इसके 5 बेसिक और एडवांस के 5 सेंटेंसेस आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के आपने कमेंट सेक्शन में आपने वो मेंशन करने हैं और बताना है कि आपको कमेंट में ये भी बताइए कि कैसी लगी आपको ये हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से, और बेसिक और एडवांस को जो हमने कंपैरिजन किया है वो कैसे लग रहा है उसको भी आपने हमें बताना है। और 5, दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू मेक 5 sentences and you have to write in comment section. Thank you very much. तो आपके ख्याल रखिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा डे 2 का सेशन होगा, ये 30 days चैलेंज है इंशाल्लाह, एंड वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर योर डेली कम्युनिकेशंस। इन 30 days के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।